गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ये आपके सामने मैंने अभी लाइव मार्केट है 11:07 हुआ है और ये जो है ना आपके सामने प्लॉट है बैंक निफ्टी का चार्ट। फ्यूचर है ये, स्पॉट का चार्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न बताने चाह रहा हूँ जो अमूमन अब आने वाले टाइम में रोज़ ही बनता रहता है और लगभग लोग इसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। देखिए होता क्या है असल में, इस दो कैंडल्स पे अपना नज़र रखिए। ये जो दो कैंडल्स हैं इन पे अपना नज़र रखिए। इन पे है क्या, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ से सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया बायर्स को और नीचे क्लोज कर दिया। मतलब जो बायर प्राइस को पुल कर रहे थे ऊपर की तरफ, उन बायर्स को सेलर्स ने काट दिया, पहली चीज़। दूसरा, जब सेलर्स सेल कर रहे थे ना तो उतनी ही पावर से बायर ने प्राइस को रिजेक्ट किया है नीचे के लेवल से। इसे मैं कहता हूँ प्राइस में एक गांठ बांध देना, प्राइस को दोनों तरफ से रोक देना। मतलब जितना स्ट्रांग बायर है उतना ही स्ट्रांग कहीं ना कहीं सेलर भी है। अब दोनों लोग एक साथ अपना पावर लगा रहे हैं, यानी कि बायर और सेलर का एक साथ फाइट चल रहा है। अब पता नहीं है कौन विन होगा और कौन ऐसा होगा जो डिफीट करेगा। अब इसके लिए क्या किया जाए ना सर, दोनों लेवल्स को मार्क कर लिया जाए, जहाँ से बायर्स ने पावर लगाया और जहाँ से सेलर्स ने, इन दोनों को मार्क कर लिया। अब होगा क्या, इस पूरे रेंज में ये 37,800 और 37,600 की रेंज में छोटे छोटे से कैंडल्स बनेंगे। छोटे छोटे कैंडल बनने का सीधा सा मतलब ये होता है डिमांड और सप्लाई बराबर है, बाई और सेल एक ही रेंज में हो रहा है, एक ही प्राइस पर हो रहा है। ऐसा कब संभव है, जब बराबर पावर में बायर हो और बराबर ही पावर में सेलर हो, यानी कि बायर और सेलर दोनों के पास बराबर पैसा हो। अब ये जितनी बड़ी रेंज, इस रेंज में जितनी देर तक बाजार रहे उतना बेहतर आपके लिए। क्यों, बाई सेल होता रहेगा, पैसा उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब बायर ज़्यादा मजबूत है या सेलर, ये कब पता चलेगा, जब ये रेंज अगर इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे और यहाँ पर कैंडल बंद हो जाए, इसके ऊपर एक बार क्लोज कर दे कोई 5 मिनट का कैंडल, तो समझ लीजिए बायर सेलर से ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों, बायर ने ये जो छोटे छोटे से कैंडल बने हैं ना, बाई सेल बराबर है, बाई सेल बराबर है, यानी कि ब्रेकआउट हुआ है तो जितना सेल किया गया सेलर से, पूरा बायर ने खरीद लिया है इन छोटे छोटे कैंडल्स में। तभी तो डिमांड ज़्यादा हो गई। प्राइस ऊपर एक ही सिचुएशन में जाएगा जब डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम। ऐसा कब होगा कि जब जितना बेचा जाए पूरा खरीद लिया जाए, और इसका उलट हो जाए, ये ब्रेकडाउन कर जाए नीचे की तरफ, तो साहब क्या होगा, मतलब सेलर्स अब पावर में आएंगे, सेलर्स अपनी पिक्चर में रहेंगे और उन्होंने इन बायर्स को जो आए थे पूरा पावर लगा रहे थे, मजबूत पैसा था, सेलर्स के पास भी पैसा है, बायर्स के पास भी पैसा है, जो एक जीतेगा वो प्राइस को पुल करेगा अपनी तरफ। अब आपको नजर रखना है 37,800 और 37,600 की रेंज पर। एक बार ये प्राइस ब्रेक कर देना, दोनों में से एक तरफ, उस तरफ पोजीशन बनाइए, आपका पैसा यकीन मानिए बनेगा ही बनेगा। वेट कीजिए, मैं आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा जब ये ब्रेक होगा और फिर आपको प्राइस एक्शन दिखाऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए ट्रेडर्स, इस तरह से होता है इस पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट। ये आपके सामने अभी हुआ ना, इस तरह से ये ब्रेकआउट होता है। और ये देखिए कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं पुट को, और आपका प्रॉफिट श्योर है कि बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये एक पैटर्न बना था हैमर की तरह, 2 हैमर बने थे एक साथ। ऊपर से इसका लॉजिक क्या था, यहाँ से किया गया था सेलर्स के द्वारा प्राइस को रिजेक्ट बायर को, और नीचे से किया गया था बायर्स ने सेलर को रिजेक्ट। अब ये एक रेंज में फंस गया था बाजार। उसके बाद मैंने आपसे कहा एक बार जिस तरफ ब्रेकआउट हो गया उस तरफ बाजार फिर चलेगा। तो बायर्स ज़्यादा मजबूत थे। इस पूरी फाइट में जो जीत गए वो थे बायर्स। अब जो जीत गया उसके पास पैसा है साहब ज़्यादा। अब जिसके पास पैसा है, जो डिमांड ला सकता है, बायर डिमांड ला सकता है, तो प्राइस ऊपर ही जाएगा।
सिंपल। और देखिए थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल हो जाएं, बाज़ार में थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएं, तो चार्ट को कई तरह से देखा जा सकता है। जैसे कि सुबह का प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, 20 में 5 मिनट का एक कैंडल है, 20 मिनट में जितना पहली ही कैंडल में जो बायर ने बाई किया, हालांकि काफ़ी तेज़ी से बाइंग आई, डिमांड बहुत तेज़ी से आई, लेकिन बायर को काटा गया। ऐसा नहीं है कि सेलर पिक्चर में थे ही नहीं, सेलर ने सेल किया, नीचे लाया, पुल किया, नेक्स्ट कैंडल में पुल किया, फिर बायर ने पूरी अपना दम लगाया और फिर सेलर्स ने अपना दम दिखाया। ऐसा नहीं एक बार में काटा गया, लेकिन बायर्स काफ़ी मजबूत थे, पूरा अपना दमखम लगाते रहे, 20 मिनट में जितना खरीदा एक बार में सेल कर दिया। मतलब सेलर्स को काटने के लिए एक बाइंग की ज़रूरत है। एक बार में आप कितने भी मजबूत हों, इस सेलर को एक बार में नहीं काट सकते थे। इस वजह से हुआ क्या, ये फाइट ऑन हो गई इस जगह पर और ये पूरा प्राइस एक्शन बना। अब जो इसमें जीतेगा वो पैसा ले जाएगा। बायर विन सिचुएशन में है, काट दिया गया है, सेलर को परफेक्ट दिख रहा है और इस तरह से देखिए ये प्राइस एक्शन चल रहा है। मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, पुट को सेल किया था, तो आप थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, किसी भी प्राइस एक्शन को अगर मैं कुछ आपको बता भी रहा हूँ ना, तो वो आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये काम भी कर रहा है। तो देखिए पोजीशन में आपको कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक लॉट का ये किया था और वो आपके सामने है। इस तरह से आप अगर करेंगे तो कभी भी आपसे बाजार पैसा नहीं ले सकता, यकीन में। जितना आप लॉजिकल हो जाएं बाजार को, प्राइस एक्शन यही है कि प्रीवियस में जो भी बाजार में हुआ उसे देखकर ये बता देना कि आने वाले समय में क्या सिचुएशन बन सकती है, बायर की तरफ जाना है या सेलर की तरफ। अब बताइए, यहाँ से सिर्फ इतना ही तो आइडेंटिफाई करना था कि पैसा जिसके पास ज़्यादा होगा वही जीत जाएगा, सेलर के पास ज़्यादा है तो वो सेल ज़्यादा कर लेगा, बायर के पास ज़्यादा है तो बायर बाई ज़्यादा कर लेगा। अब मैं आपसे पूछूं पैसा घोड़े पर लगता है या गधे पर, तो आप कहेंगे भाई साहब घोड़े पर, जीतेगा तो वही। अगर रेस है तो जीतेगा तो घोड़ा ही। तो ज़्यादा पैसा जो लेकर बैठा है आप तो पैसा उसी पर लगाएंगे। तो आज के दिन बायर दिख रहा है कि बायर ज़्यादा पैसा लेकर बैठा है, बाई कीजिए, पैसा बनेगा। इतना लॉजिकल रखिए माइंड को और इन सारी चीज़ों को, इस पैटर्न को हमेशा ध्यान रखिए। ये आने वाले टाइम पे रोज़ बनता रहता है, स्टॉक्स में बनता है, निफ्टी में बनता है, इंडेक्स के फ्यूचर में भी बनता है। जितना बेहतर आप इस चीज़ को कर लें अपना, उतना बेहतर। और मैं बता दूं, ये पैटर्न फेल नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ऐसा कोई पैटर्न है। इसे मैं लगभग 6-7 महीने से ट्रेड कर रहा हूं और कभी फेल नहीं करता। जितनी बार 2-4 बार इस वीडियो को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए चार्ट पर, और देखिए पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा।